हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स? आई होप जो कंटेंट हम स्टडी कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हम जो रिक्वेस्टेड टॉपिक है आप लोगों का काफ़ी, दैट इज़ क्रिटिकल पैडागॉजी टुवर्ड्स पीसफुल लिविंग। ठीक है, तो ये हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाली हैं। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, सो पेशेंस के साथ बैठे रहिए वीडियो के सामने और ले लीजिए अपना नोटबुक और पेन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं इस टॉपिक के अंदर, तो वो सारे हम डिटेल में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ बिगिनिंग विद द क्रिटिकल पैडागॉजी टुवर्ड्स पीसफुल लिविंग। तो सबसे पहले देखिए, क्रिटिकल पैडागॉजी का जो कंसेप्ट है ये किन्होंने दिया था? ही वॉज अ फाउंडर, इट वॉज फाउंडेड बाय अ ब्राज़ीलियन फिलोसोफर एंड एजुकेटर पॉलो फ्रेयर, हु प्रमोटेड इट थ्रू हिज 1968 बुक पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये पॉइंट आपने मेंशन करना ही करना है। क्लियर? कि क्रिटिकल पैडागॉजी का कंसेप्ट स्टार्ट किसने किया था, ओरिजिनेट किसने किया था? क्लियर? देन इट व्यूज टीचिंग एज एन इनहेरेंटली पॉलिटिकल एक्ट। वो कहता है कि टीचिंग अकेला बच्चों को टीच करना नहीं है, ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्ट है। क्लियर? रिजेक्ट द न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज एंड इंसिस्ट दैट इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। वो कहता है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है ना, ये हम पॉलिटिकल एक्ट्स के साथ इसको देख सकते हैं, ये उनसे जुदा नहीं है, अलग नहीं है। क्लियर? तो अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की, सोसाइटी में जो जस्टिस के इश्यूज़ होते हैं, या हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री, ठीक है, तो डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को हम टीचिंग और लर्निंग से अलग नहीं कर सकते। तो टीचिंग और लर्निंग भी किस चीज़ का पार्ट है? पॉलिटिकल एक्ट ही है ये भी। क्लियर? तो जो क्रिटिकल पैडागॉजी है, अब it can help students to feel more empowered in the classroom and prepare themselves for active citizenship। अब जो क्लासरूम में वो स्टडी करते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ उनका फ्यूचर नहीं बनाता है, लेकिन उनको अपने देश के प्रति एक्टिव सिटीजनशिप, ठीक है, तो सिटीजनशिप किसकी होती है? कंट्री की होती है ना। तो देश के प्रति जो भी उनके राइट्स हैं या फिर उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके प्रति वो जागरूक होते हैं। क्लियर? Next, education in critical pedagogy is a liberatory process. It raises students' consciousness. Liberatory process इसलिए है क्योंकि ये बच्चों की जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको इंक्रीज़ करता है। बच्चों की तर्क करने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज़ करता है। बच्चे आजकल आपको पता है कितने चेंट हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा वो अवेयर हो गए हैं हर चीज़ों के रिलेटेड। इतने क्वेश्चनिंग होती है बच्चों की, पता ही नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे क्वेश्चंस पुट करते हैं कि वी आर जस्ट सरप्राइज टू लिसन टू देयर क्वेश्चंस, है ना। तो ये बहुत ओरिजिनेशन से ही स्टार्ट कर दी गई है ये चीज़। देन स्टूडेंट्स स्टार्ट टू थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर एजुकेशनल सिचुएशंस। तो ऐसे नहीं है कि क्लास में कैजुअली पढ़ाई चल रही है और बच्चे उसको करते जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगे हैं आजकल। वो सोचने लगे कि हमारे फ्यूचर फील्ड में हम क्या करने वाले हैं। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द बॉयज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स इवन। दोनों के लिए ही करियर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल पैडागॉजी। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो पॉलिटिकल नेचर है उसके बारे में अवेयर करना, ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल पैडागॉजी। देन जस्टिस एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन, इट लेसन्स ह्यूमन सफरिंग। हम जो किसी भेदभाव से या फिर कोई इनइक्वालिटी फेस करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी होती है देखिए क्लास में बच्चों की, तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ना, उनको सफरिंग होती हैं, वो कम हो जाती हैं क्रिटिकल पैडागॉजी से। हम अपने हक की बात करने लगते हैं। क्लियर? देन एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये बहुत मेन पॉइंट है। आप कहीं भी क्रिटिकल पैडागॉजी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जैसे बैंकिंग में हम मनी डिपॉजिट करवाते जाते हैं, उसी तरह एजुकेशन में क्या होता है, नॉलेज डिपॉजिट होती रहती है। तो एंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इतनी ज़्यादा डिटेल इसमें हम भर देते हैं ना टॉपिक के रिलेटेड या फिर हमारे जो पॉलिटिकल व्यूज़ के रिलेटेड, कि वो बिल्कुल एंड हो जाता है। उसके आगे हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। क्लियर? देन इट प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी मेंटल जो ग्रोथ है, ठीक है, रीजनिंग की ग्रोथ है, वो इसके साथ होती है।
देन इज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बाय फ्रेयर, ये 4 लेवल्स इन्होंने मेंशन किए हुए थे. फर्स्ट इज मैजिकल कॉन्शियसनेस, नेव कॉन्शियसनेस, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. एंड नाउ वी विल सी द क्रिटिकल पैडागॉजी एंड एजुकेशनल प्रोसेस. ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे कि अगर एजुकेशन प्रोसेस में क्रिटिकल पैडागॉजी है तो उसका क्या बेनिफिट है या फिर क्या रोल है. सो फर्स्ट इज इट एजुकेट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, क्लास, रेस एट्सेट्रा. कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करने देती है ये. क्लियर, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है, कॉन्शियसनेस इतनी है, तो बच्चे वो जो है ना इनइक्वालिटी वो होने ही नहीं देते हैं. देन टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्रेसिव सोसाइटी. ऑप्रेसिव मतलब किसी के दबाव में या फिर कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है. क्लियर, आपको उसी की बात माननी पड़ती है. जैसे फैमिली में हम बोलते हैं कि मेन पर्सन डोमिनेटिंग ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज करना ऑप्रेसिव सोसाइटी का. क्लियर. देन टू अंडरस्टैंड स्कूलिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बाय द टीचर. तो टीचर को भी तो ये स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है ना, तभी तो वो आगे फर्दर स्टूडेंट्स को उसके बारे में बता पाएंगे. देन प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन लार्जर स्ट्रगल. अब सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ज़िंदगी में जो आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. देखिए, आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, हम बोलते हैं ना कि बच्चे को मैथमेटिक्स समझा दो, वो नहीं समझेगा, लेकिन जब वो खुद करके देखेगा ना तब उसको पता लगेगा कि क्या उसने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है. अक्सर बच्चे ज़िद्दी होते हैं, सुनते नहीं हैं बात. जब तक उनके चोट खुद नहीं लगती ना तब बैठते हैं कि अब चोट लग गई, अब हम बैठेंगे. तो जब तक आप सिचुएशंस डायरेक्ट फेस नहीं करोगे, आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे लाइफ के लिए. तो वो प्रिपरेशन ये सिखाती है क्रिटिकल पैडागॉजी. क्लियर हुआ कंसेप्ट ये चीज़. देन इट रेजेज स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. देन प्रिपेयर स्टूडेंट टू चैलेंजिंग ऑप्रेसिव सोशल कंडीशन. अब सोसाइटी में कई लोग ऐसे मिल सकते हैं आपको, जब ग्रुपिज्म की बात हो कि हम ही डोमिनेट करेंगे, हमारी चलेगी, है ना, तो वहाँ पे क्रिटिकल पैडागॉजी काम आएगी आपकी. तो वहाँ पे आप कहेंगे कि हम प्रिपेयर हैं ऐसी सोसाइटी में देखने के लिए या फिर उन लोगों को फेस करने के लिए. ठीक है, चैलेंजिंग ऑप्रेसिव सोशल कंडीशंस को फेस करने के लिए या फिर उसको अपोज करने के लिए. देन फ्रेयर ने प्रपोज किया था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल. क्लियर, तो इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन का जो है स्ट्रक्चर ये भी प्रपोज किया था. देन इट इन्वॉल्व्स अनकवरिंग ऑफ रियलिटी. अनकवरिंग मतलब रियलिटी से पर्दा हटाना. हमें और ही समझ लीजिए परियों की दुनिया में रखा जाता है कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, लेकिन जो रियलिटी का हमें एहसास कराती है वो क्रिटिकल पैडागॉजी है. स्ट्राइविंग फॉर द एमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिटिकल इन्वेंशंस इन रियलिटी. क्लियर. अब देखिए, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला था आपको कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. रोल ऑफ पेरेंट्स भी आएगा कि पेरेंट्स का भी तो रोल होता है ना. बच्चे कहाँ से आते हैं, घर से आते हैं. घर में कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, तो उनका भी कुछ रोल होता है. फर्स्ट इज़ हार्डवर्क और डीप नॉलेज बच्चों को देना. बच्चों को सबसे पहले तो देखिए पेरेंट्स का टाइम चाहिए. अगर पेरेंट्स टाइम देंगे तो वो चीज़ें उनको सिखा पाएंगे, चाहे वो हार्ड वर्क की है, डीप नॉलेज प्रोवाइड करना है. और देखिए, जो एथिकल, मॉरल, सोशल वैल्यूज़ है, ये पेरेंट्स ही तो सबसे पहले देते हैं बच्चों को. उसके बाद सबसे पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के बाद रहता है. उसके बाद वो प्राइमरी एजुकेशन में, प्री प्राइमरी एजुकेशन में जाता है ना, क्रच जाता है बच्चा या प्ले वे जाता है. देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस. 2 तरह के पीस होते हैं. फर्स्ट इज़ हम जो इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं, देन सेकेंड इज़ एक्सटर्नल पीस. तो ये दोनों बच्चे को अटेन करवाने सबसे पहले पेरेंट्स का काम है कि उनको उसके बारे में गाइड किया जाए, उसको उसकी अटेनमेंट उनको करवाई जाए. देन उनको सिखाया जाना चाहिए कि हमें मिलजुल कर प्रेम मोहब्बत के साथ रहना चाहिए. अब प्रेम मोहब्बत का मीनिंग कुछ और मत ले जाना आप लोग. ठीक है, यूनिटी एंड हारमोनी. देन पॉजिटिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, स्कूल के कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी होता है स्कूल के रिलेटेड, तो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए पेरेंट्स की, ताकि वो अवेयर भी रहें स्कूल में क्या हो रहा है और बच्चों को भी इंटरेस्ट बने और डर भी रहे कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है तो वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड वी कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. क्लियर. देन इज क्रिटिकल पैडागॉजी एंड द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. अब देखिए, हमने पेरेंट्स का रोल देख लिया, लेकिन टीचर और स्टूडेंट्स का भी तो कुछ रोल होता है, वो भी तो हम देखेंगे. सो टीचर्स आर द प्रॉब्लम पोजर्स. टीचर मस्ट एम्पावर हिज और हर स्टूडेंट्स बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ reproducing process of inequitable status in schooling and offer societal institutions.
तो टीचर्स क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपनी नॉलेज और स्किल को बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं और उनको जो है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी है उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। प्रॉब्लम पोजर्स हैं वो, ठीक है, प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखते हैं ताकि वो खुद उनसे उभरना सीखें। देन ये डेफिनेशन भी दी हुई है, बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट कंडीशंस टीचर्स एनेबल स्टूडेंट टू बिकम कल्चरल प्रोड्यूसर्स हु कैन री राइट देयर एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस। क्लियर? They also help students learn from each other and to theorize and understand how to question the authoritarian power of the classroom। मतलब अपने हक की बात करना सिखाते हैं, वो अनबायस्ड बिहेवियर बच्चे खुद के लिए क्रिएट करें, ठीक है, वो चीज़ें उनको सिखाते हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना हर सिचुएशन में वो सिखाती है क्रिटिकल पैडागॉजी। देन विद द हेल्प ऑफ टीचर्स should become situations in which students are encouraged to act as active agents in their own education and to develop a critical consciousness that helps them evaluate the validity, fairness and authority within their educational and living situations। अब देखिए ये ना थोड़ी बहुत घुमा फिरा के लैंग्वेज होती है, ये सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा तो उसमें रिटन मटेरियल के लिए है, लेकिन बेसिक इसका क्या है ना कि आप लोग अवेयर हो सकें, कॉन्शियसनेस आपके अंदर आए। तो टीचर्स का रोल होता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निकल कर सामने आए, आप खुद कल्चरल प्रोड्यूसर्स बने। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बिकम कल्चरल प्रोड्यूसर्स। वो कैसे बनेंगे? जब आप खुद से सिचुएशन फेस करेंगे। हर बच्चे का रिएक्शन डिफरेंट होता है, जो भी सिचुएशन वो फेस करता है, आपका आंसर कुछ और होगा, दूसरे बंदे का आंसर कुछ और होगा। क्लियर? तो आप सभी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी परसेप्शंस होती हैं। सो इसके बाद है देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस और क्रिटिकल पैडागॉजी में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट भी आपको बनाकर आना ही आना है। देन ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस में क्या होता है? एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शन। क्लियर? इंस्ट्रक्शन यानी कि क्लासरूम में क्या कुछ सिखाया जाता है, हाउ टू स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं कि कैसे आप ये चीज़ करेंगे। लेकिन क्रिटिकल पैडागॉजी में एम्फेसिस ऑन ह्यूमन बीइंग्स, उनकी नीड्स क्या है, क्या कंटेक्ट्स हैं, हिस्ट्रीज़ क्या है, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। देन इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रूमेंटल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो क्रिटिकल पैडागॉजी है ये हॉलिस्टिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन पर फोकस करती है। तो इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है, लेकिन क्रिटिकल पैडागॉजी का हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट इज़ ऑफ पॉलिटिकल नेचर। दिस इज़ यूनिडायमेंशनल, दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि ये हर तरह से बच्चे को तैयार करना चाहती है उसके फ्यूचर के लिए। देन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ पीस एजुकेशन इन करिकुलम। तो अगर हम देखिए पीस चाहते हैं हमारी लिविंग में, तो करिकुलम जो एजुकेशन है उसमें बेसिकली होता क्या है, करिकुलम होता है ना। तो करिकुलम में किस तरह से पीस एजुकेशन को इनकलकेट किया जाए ताकि हम पीसफुल लिविंग अर्न कर पाएँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट कंटेक्स्ट। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल्स होते हैं, उसमें पीस एजुकेशन के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को बार बार रियलाइज़ करवाया जाए, याद करवाया जाए कि आपने पीसफुली रहना है, हारमोनी में रहना है। क्लियर? देन इस टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के भी तरीके होते हैं। कोई टीचर्स प्यार से पढ़ाते हैं, कोई अकड़ू से टीचर आते हैं, हर वक्त गुस्से में पढ़ाते रहते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, है ना। तो टीचिंग मेथड, द वे टीचर्स टीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स का बच्चों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? देन इस को करिकुलर एक्टिविटीज़, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स में, तो उसमें नेचुरली पीस एजुकेशन के रिलेटेड हम कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक कोई स्किट हमने ऑर्गेनाइज कर दी, या फिर हम कोई क्विज़ करवा सकते हैं किसी पुराने हिस्टोरिकल इवेंट पर, एंड सो ऑन। देन स्टाफ डेवलपमेंट, अगर हम टीचर्स की डेवलपमेंट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, तभी तो वो बच्चों को आगे बता पाएंगे। तो अगर कोई चीज़ हमने बच्चों को सिखानी है तो सबसे पहले टीचर्स को, उनके स्टाफ को वो चीज़ आनी चाहिए। क्लियर? देन क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में मैनेजमेंट ज़रूरी है पीस एजुकेशन के लिए। तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा या कुछ ऐसे नहीं करेगा। देन स्कूल मैनेजमेंट, अब टीचर्स के ऊपर होती है स्कूल की मैनेजमेंट। जब वो चीज़ें स्कूल अपनी पॉलिसीज़ में, रेगुलेशंस में, रूल्स में इम्बेड करेगा, तभी वो टीचर्स सीखेंगे, तभी फर्दर वो स्टूडेंट सीख पाएंगे। क्लियर? देन इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, अब हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन लर्निंग टेक्निक्स भी तो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। क्लियर?
तो अफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि लर्निंग किस तरह से होती है। एक, आप किसी को सुनकर लर्न कर सकते हैं, कोई चीज़ देखकर लर्न कर सकते हैं, है ना। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। काइनेस्थेटिक में आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद आप सिचुएशन में एंटर करते हैं, और तब आपकी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज में मिलती है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं इसमें हमने काफ़ी सारे जो मिनी टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। और देखिए, ये टॉपिक्स कवर करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने पीसफुल लिविंग के बारे में बात करनी है। तो पीसफुल लिविंग के लिए जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो सभी हमें मेंशन करने पड़ेंगे। हमारी लाइफ में पेरेंट्स का रोल है, स्कूल का रोल है, टीचर्स का, है ना। तो करिकुलम की इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आने वाले जो और भी टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी रही, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।